संगत जी, सभी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, अपने बड़े मंदिर बार बार बुलाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मेरा खुद का सत्संग है और ये मेरी जर्नी का है कि जब मैं गुरु जी से पहली बार गुरु जी से मिले थे हम, तो किस तरीके से मिले थे, गुरु जी ने कैसे हमारा कल्याण करने के लिए हमें मंदिर बुलाया था। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। किसी को नहीं पता होता गुरु जी कैसे हमें जोड़ेंगे, कैसे हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा ही कुछ सत्संग मेरा है कि मैं जब गुरु जी से पहली बार जुड़ी थी या गुरु जी ने हम पे दया करके अपने मंदिर बुलाया था, तो उसके बारे में संगत जी ये सत्संग है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी संगत जी। कल एक अंकल जी का मैसेज आ रखा था कि स्वरूप की सेवा देते हैं क्या आप। तो पहली बात तो गुरुजी का स्वरूप आपको जब भी मिलेगा ना संगत जी, वो गुरुजी की मर्ज़ी से और गुरुजी के बड़े मंदिर से ही लेना प्लीज़। आप प्रिंट आउट मत निकलवाना किसी से। कोई अपनी मर्ज़ी से अगर आपको दे देता है कि हमारे पास कई सारे स्वरूप हैं, तो उसमें भी गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है, गुरुजी की ही रज़ा होती है। तो वो इस तरीके से मिल सकता है आपको, या फिर गुरुजी के मंदिर से मिले तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी की मर्ज़ी से, गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। प्लीज़ ख़रीदिएगा नहीं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाइएगा। गुरुजी को जब आपके घर आना होगा अपने स्वरूप के रूप में, तो वो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो तभी आएंगे। अब देखो गुरुजी की कृपा कब आप पे होती है, तो गुरुजी के ऊपर कुछ चीज़ें हमें गुरुजी के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए कि गुरुजी जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप आइएगा। जैसे आपका मन करे, जो मन करे, जो भी चीज़ें हैं वो गुरुजी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो प्लीज़ स्वरूप के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, गुरुजी को मन में बसाओ। अगर आप प्यार से आंखें बंद करके भी गुरुजी को देखोगे ना, तो आपको दिखाई देंगे। असली स्वरूप तो गुरुजी का वही है, जब हम आंखें बंद करें और हमारा रब हमें दिखाई दे। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग ऐसा है कि जब हम पहली बार मंदिर गए थे, तो मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा था। कभी मुझे किसी गुरुजी के मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे किसी गुरुजी में। और शायद मुझे ये पता होता ना कि कोई मंदिर है या वहाँ पे गुरुजी हैं, तो शायद मैं जाती भी नहीं। तो पहली बार जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे, तो कष्ट इतने ज़्यादा जब होते हैं ना, जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, तब समझो हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आते हैं। जब सब जगह से हम मतलब हार चुके होते हैं या हमारा मन बिल्कुल परेशान हो गया होता है, तब हमें गुरुजी मिलते हैं। ये तो बात पक्की है। तो पहली बार जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे, उससे पहले संगत जी ऐसा था कि मैं रेगुलर शिव जी के मंदिर जाती थी, क्योंकि मेरे को किसी ने ये बोला था कि आपके कर्म सिर्फ भोलेनाथ काट सकते हैं, जो तकलीफ़ें हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। तो मैं रेगुलर शिव जी के मंदिर जाती थी शाम को। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे भोलेनाथ को कब मुझ में तरस आया और उन्होंने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखा दिया। तो संगत जी, ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग गए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं तो उनका भी शुक्राना बोलूँगी, बहुत शुक्राना बोलूँगी। उन्होंने मेरे से ऐसे ही बोल दिया फ़ोन करके कि क्योंकि वो भी 1-2 बारी गई थी, उनको भी ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को उन्हीं के मुँह से कहलवाना था। तो उनका फ़ोन आया और मेरे से बोली कि सोनू, ऐसे-ऐसे वहाँ पे जाके तू जा, और वहाँ ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है और वहाँ जाके ना बड़ी शांति मिलती है, और वहाँ एक शिवलिंग है बहुत बड़ा, तो भोलेनाथ को मानती है, तो जाके वहाँ शिवलिंग के दर्शन कर। बस गुरुजी, बस संगत जी, मुझे इतना ही पता था बस। और मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ गुरुजी का मंदिर है, कितनी दूर है, कैसा है, गुरुजी ही बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं पता था। एक शिवलिंग देखने के लिए हम लोग गए थे, और शिवलिंग का ही पता था कि मेरे को सिर्फ शिवलिंग का था कि जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और शिवलिंग के दर्शन करने हैं, वहाँ भोले बाबा हैं, इतना ही पता था। अब संगत जी, हमें कुछ नहीं पता और साथ में कोई था भी नहीं, तो बेटी को हमने घर पे छोड़ा और मैं और मेरा बेटा हम दोनों चले गए। अब बेटे ने गूगल मैप पे डाला, मैंने कि बेटा पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था आंटी जी ने कि 1 घंटा लगेगा आपको और आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। हमें पहुँचने में ही मेरे ख़्याल से सर्दियों का टाइम था संगत जी, और पहुँचते मेरे ख़्याल से हमें 8:30 बज गए थे, 8 सवा 8 हो गए थे। रात हो गई थी, कोहरा हो गया था, लेकिन गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा थी कि मन नहीं घबरा रहा था बिल्कुल भी। एक मन में ये लालसा थी कि वो शिवलिंग देख के आना है, जो शिवलिंग मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो
इतना होने के बाद जब हम वहाँ मंदिर पहुँचे, तो जब मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी के गुरुजी मोर रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, क्योंकि गुरुजी से तो कोई वो था ही नहीं, गुरुजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ शिवलिंग के बारे में पता था। तो आज भी मुझे याद है कि हमें रास्ते में मोर मिला था और वो हमारे साथ था, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें दिख रहा था। तो पता ही नहीं था, तो इसलिए इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मैंने कि होगा कोई मोर। फिर आगे जाके वहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था, हम ऐसे अजनबी की तरह जाके गुरुजी के मंदिर जाके खड़े हो गए। मैंने ये कैसा मंदिर है। वहाँ पे जाके एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, जब नहीं पता था ना, तो वॉशरूम है ना जहाँ पे हम जोड़ा चप्पल उतारते हैं, मैंने वहाँ पे भी मत्था टेका था। मुझे नहीं पता था संगत जी, जय गुरु जी, वो मेरे कर्म कटवा रहे थे गुरु जी कि कहाँ कहाँ मेरे को मत्था टेकवा रहे थे पता नहीं। तो आगे जाके फिर मैंने संगत वहाँ पे जो लोग खड़े थे ना, ये भी नहीं पता था उनको संगत बोलते हैं क्या बोलते हैं। मैंने जाके उनसे बोला कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और आप हमें शिवलिंग के दर्शन करा दो, कहाँ दर्शन होंगे कैसे होंगे आप बता दो। तो सेवादार बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी के, उन्होंने बोला आप सिर्फ लाइन को फॉलो करो और आपको दर्शन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे जाओ। अब डाउट ये था कि वहाँ तो गुरबानी चल रही थी, वहाँ तो इतनी शांति, वहाँ तो मतलब मैंने कि हम तो मंदिर ढूंढ रहे थे, शायद हम गुरुद्वारे में आ गए। शिवलिंग देखा तो संगत जी वो इतनी दूर कि उस पर जल कैसे चढ़ाए। और मन में फिर डाउट आया कि ये क्या, ये तो शिवलिंग बहुत दूर है, हम तो जल चढ़ाने आए थे। मतलब जो जैसी जिसकी भावना ना, वैसी ही चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं संगत जी। इसी के बीच में एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि मैंने एक चीज़ सुनी थी कि एक संगत थी जो बार बार मंदिर गई थी, कई बार उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाने का उनको अवसर मिला, लेकिन उन्होंने जितनी बार भी गुरुजी के शिवलिंग के दर्शन किए, उनको सिर्फ गुरुजी की शिवलिंग एक पानी की टंकी के रूप में दिख रहे थे। उनको 4-5 बार में ये चीज़ें समझ में आई कि ये शिवलिंग है ना कि पानी की टंकी। तो जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती ना, तो मन अगर चंगा नहीं है और हमारे अगर कर्म नहीं कट रहे हैं, तो वो शिवलिंग भी पानी की टंकी आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो जब तक वो गुरुजी वो नज़रिया या वो नज़र नहीं देंगे, जब अब तक अपनी कृपा नहीं करेंगे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि समझ में चीज़ें बहुत कम आ रही थी, पर मतलब वातावरण कह दो या गुरुजी का वहाँ पे इतनी ब्लेसिंग थी कि मन लग रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है, एकदम सुन्न हो गया था हम लोगों का दिमाग। बेटा मेरे को देख रहा था, मैं बेटे को देख रही थी, मैंने कि ये हम कहाँ आ गए, मैंने कि उन्होंने तो मंदिर बताया था, ये तो गुरुद्वारा लग रहा है। फिर वहाँ पे सब गुरुजी के बारे में हल्की फुल्की बातें हो रही थी, तो मैंने कि गुरुजी भी हैं यहाँ पे तो कोई, चलो मैंने कि उनसे भी मिल लेते, क्या पता वो ही हमारा कल्याण करें। पता ही कुछ नहीं था, और छोड़ कुछ पता ही नहीं था संगत जी के क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लाइन वाइज चले गए, फिर हमें वहाँ पे जल प्रसाद मिला। हाँ, लेकिन ये है बचपन से एक चीज़ सीखी थी कि कहीं भी जाओ, किसी भी भगवान के किसी के दर पे भी जाओ, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के लिए, क्योंकि सब किसी ना किसी को कोई भी सब पूजते हैं, जिसकी भी जिससे श्रद्धा जुड़ी हो, कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो भाव भी इतना था कि नहीं हंसना नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, या मन में ऐसी भावना नहीं लानी है कि नहीं गलत जगह नहीं। रब का दर जो भी है अच्छा है, जो भी जिसको मानते हैं सब अच्छे हैं, सबका अपना अपना भाव है। तो जैसे जैसे वो बोलते गए, हम मत्था टेकते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। फिर ऐसा हुआ संगत जी, मतलब उस टाइम पे आज तक ऐसा नहीं हुआ संगत जी मेरे साथ दोबारा कि ऐसे फ़ेस टू फेस मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ जैसे मैं पहली बार बैठी थी। अब गुरुजी का बिल्कुल स्वरूप एकदम सामने, जो बाहर बिठाते हैं ना संगत जी, जहाँ पे वो पहले अंदर ले जाने से पहले बाहर बिठाते हैं, विंडो के पास में बैठी थी। विंडो के पास ऐसे बैठी थी कि मतलब बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप था, बिल्कुल सामने चेयर, मतलब जो गुरुजी की गद्दी है वो हमें सामने दिख रही थी, बिल्कुल सामने। अब संगत जी पता नहीं क्या भाव आया, क्या मन में आया, क्या मेरे रब का इशारा हुआ कि मैं गुरुजी को देख के, जिनको मैंने कभी देखा नहीं संगत जी, आप यकीन करो मैंने गुरुजी का स्वरूप कभी लाइफ में नहीं देखा था, ना मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता था, लेकिन गुरुजी के गद्दी को और गुरुजी के स्वरूप को देख के मैं रोई रोई जा रही हूँ। इतना रो रही हूँ मैं संगत जी, इतना रो रही हूँ कि मतलब मेरे आंसू रुक नहीं रहे। बेटा मेरे को इशारा भी बोला, मम्मी आप हर जगह रोने लग जाते हो। मैंने कि बेटा मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि आप देखो आप ही कष्ट काटोगे,
पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग ना ये सोचते हैं हम अभी जुड़े हैं गुरुजी से, आज ही हमारी बात हुई है, आज हमने गुरुजी को देखा है। संगत जी, एक तो ये तो बिल्कुल ही डाउट निकाल दो कि गुरुजी से हम अभी 1 साल पहले जुड़े हैं, हम 2 साल पहले जुड़े हैं, नहीं। मैंने गुरुजी को नहीं पहचाना, गुरुजी को मेरी सोल ने पहचान लिया। शायद वही भाव निकल के बार बार आ रहे थे जो मैं फूट फूट के रो रही थी। हम वो कहते हैं ना, इंसानी रूप में हम इतने पापी हैं कि हम चीज़ों को जल्दी से समझ, लेकिन आत्मा तो हमारे रब से, हमारे गुरुजी से जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है ना। तो वो जो आत्मा ने गुरुजी को पहचाना ना, वो एक कारण वो भी था जो मैं फूट फूट के रो रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी। चाय प्रसाद पीते पीते मैं गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे थे और मुझे रुला रहे थे और मैं उनसे बातें कर रही थी। गुरुजी, मैं आज तक नहीं भूली हूँ संगत जी उस चीज़ को। और मैं कई बार अपने आप से यही क्वेश्चन बार बार पूछती हूँ कि बातें भी मुझे आज तक ये याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बातें गुरुजी से, कुछ शिकायतें भी थीं, कुछ बातें भी थीं, कुछ अपनी हालात के लिए मैं ज़िम्मेदार गुरुजी को भी ठहरा रही थी, अपने आप को भी ठहरा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ हल्की हल्की चीज़ें मुझे याद है संगत जी। आज तक मुझे वो चीज़ें याद नहीं है कि मैं गुरुजी से क्या क्या बातें कर रही थी, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं याद मुझे। फिर मैंने भोलेनाथ जो थे, मतलब मैं भोले बाबा को इतना मानती हूँ कि अगर भोले बाबा मेरे सामने हो तो मैं शायद कुछ भी नहीं देखती, लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा मतलब कनेक्शन गुरुजी से हट ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ गुरुजी से बातें कर रही थी कि आप हो, आप करोगे कल्याण, क्या करोगे, पता नहीं क्या क्या बातें थी, मुझे याद नहीं है संगत जी। कुछ कुछ चीज़ें याद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये भी नहीं पता था कि अंदर मंदिर में बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, उन्होंने लंगर प्रसाद के लिए बोला कि जो लंगर प्रसाद लेना चाहते हैं वो आ जाओ। तो भूख भी लगी थी, काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के निकले थे, हम 3-4 घंटे में तो मंदिर पहुँचे ही थे। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने भाव से, वैसे वैसे हमारे कर्म गुरुजी ने काटे, वैसे वैसे हमने लंगर प्रसाद किया संगत जी। फिर हम घर आए, तो घर आने के बाद मतलब जो कनेक्शन मंदिर में बना ना संगत जी, वो इतना प्यारा था कि मतलब मन, जहाँ हमें कुछ वो नहीं था कि हम मंदिर जाएंगे, हम कहाँ चले गए, एक मन में थोड़ा सा ये भी आ रहा था बार बार कि हम तो शिवलिंग के दर्शन करने आए थे। वो सब चीज़ें दिमाग से निकल के वो उस 1-2 घंटे में, जब हम घर आए 2-3 घंटे में, तो मन में ये था कि दोबारा चलेंगे, बड़ी प्यारी जगह थी। वो कनेक्शन हमारा गुरुजी से फर्स्ट टाइम में गुरुजी ने बना दिया कि हम दोबारा चलेंगे, दोबारा दर्शन करके आएंगे, बड़ी प्यारी जगह थी। गुरुजी से फिर भी इतना ही नहीं था, लेकिन जो गुरुजी के मंदिर का चारों तरफ का वातावरण था ना, वो बहुत प्यारा है गुरुजी। वहाँ पे ना गुरुजी ने सच में ही स्वर्ग है वहाँ पे, स्वर्ग से भी बढ़कर है। शायद हम लोगों के इतने नसीब हैं कि हम जीते जी स्वर्ग देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद स्वर्ग ऐसा ही है जैसा हमारा गुरुजी का मंदिर, और हमें वो जीते जाते जागते खुली आँखों से हमारे रब हमें दिखा रहे हैं। पहले तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, बार बार मंदिर बुलाया गुरुजी ने, उसके बाद मुझे कई बार मंदिर बुलाया, इतनी बार मंदिर बुलाया, शायद मेरे कष्ट काट दिए गुरुजी ने। मतलब 1 साल में ना संगत जी 30-40 बार हमने हर फेस्टिवल अटेंड किया, हर चीज़ में गुरुजी ने हमें बुलाया, हर चीज़ में हमें ब्लेसिंग दी। और आज ये हालत है ना कि जब गुरुजी को जोड़ना होता है ना, तो वो ऐसे खींचते हैं कि आ जाओ, मैं बैठा हूँ। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था संगत जी कि हमें और छोर कुछ नहीं पता था, लेकिन रब का इशारा जब होता है ना तो इंसान बेबस हो जाता है। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने हमें ऐसे खींच लिया मैग्नेट की तरह कि आ जाओ, मैं बैठा हूँ, आ जाओ, मैं बैठा हूँ, आओ तुम्हारा कल्याण करूँगा। तो ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के मंदिर जाने का, उन्होंने हमें कैसे बुलाया था। और एक एक चीज़ और हुई थी संगत जी, छोटा सा सत्संग है ये, बहुत प्यारा, कि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो आते समय हमारी गाड़ी ना पिछली साइड से किसी ने ठोक दी थी, तो वो बहस भी हुई थी, थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी हुई थी। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब हम गए थे, उससे अगली बार, तो ये पूरा सत्संग मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा छोटा सा सत्संग है ये, आप प्लीज़ सुनिएगा। तो जब हम सेकंड टाइम गए तो आते समय क्या हुआ, हमारी गाड़ी फिर अगली साइड से ठुक गई। सुनिएगा संगत जी आप। तो पहली बार में पीछे से और सेकंड टाइम में अगली बार से। अब गुरुजी के मंदिर का अट्रैक्शन इतना प्यारा है ना कि मन करे बस चलना है मंदिर, चलना है मंदिर। लेकिन वो इंसान है, हम तो ये नहीं समझ, गुरुजी की चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो मन में डर इतना कि अब तीसरी बार जाएंगे तो मेरा बेटा ये बोला, मम्मी अब के तो हमारे ऊपर ना बम गिरेगा सीधा ऊपर से, 2 बार चीज़ें हो गई और हम गुरुजी के मंदिर अब नहीं जाएंगे।
अब मन भी करे, मैंने कि बेटा ऐसे करते हैं टैक्सी ले लेते हैं, नुकसान अगर होगा तो टैक्सी वाले का होगा। मतलब वो हम लोगों का थोड़ा दिमाग ऐसा ही है। और क्या पता अगले उसके कर्म थोड़े अलग हों, हमारे कर्म अलग हों, तो हमें शायद कुछ हो भी ना, उसे भी कुछ ना हो। कोई बात नहीं संगत जी, हम तैयार हो रहे हैं, मन में घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तीसरे टाइम, कि जा तो रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे क्या, किस हालत में आएंगे। लेकिन एक अंदर से ये था कि जाना तो है ही, जो होगा देखा जाएगा। इतनी देर में गुरुजी का मैं फ़ोन चला रही थी, और फ़ोन चलाते चलाते मैं गुरुजी से आंसर मांग रही थी। मैंने कि गुरुजी प्लीज़ 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 कुछ तो बताओ, कुछ तो इशारा दो। ये तीसरी टाइम की बात है, तो इतना मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन गुरुजी से बन गया था कि मैं अगर उनसे आंसर मांगती थी तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा रिप्लाई कर देते थे। हमारी जो गुरुजी हैं ना, वो मॉडर्न गुरुजी हैं, ठीक है। अगर आप आंसर मांगते हो ना तो वो तुरंत भेज देते, चाहे वो किसी भी रूप में कहीं से भी भेजें। आप आजमा लेना संगत जी, वैसे ये सबके साथ होता होगा। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि आज तक वो, मतलब मेरे पास जो सिचुएशन आती है ना संगत जी, वो कभी रिपीट नहीं होते गुरुजी के मैसेज। जो सिचुएशन होती है वही के इत्तेफाक नहीं होता है, ये पहली बात तो। वो गुरुजी का ही रिप्लाई होता है, वो हमारे लिए ही होता है, और वो हमारे क्वेश्चनों का ही आंसर होता है। तो इसलिए तो बिल्कुल भी डाउट भी रखना नहीं, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही रिप्लाई करते हैं। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आज तक भी वो है ऐसे वर्ड वाइज याद है। तो गुरुजी कहते हैं, क्या तू क्या सोच दी है, हमेशा तेरे नाल ही बुरा होगा। ये वर्डिंग थी कि हमेशा तेरे नाल ही बुरा होगा। हुण आजा मंदिर, बड़े मंदिर मैं बैठा हाँ, कुछ बुरा नहीं होना तेरे नाल। ये चीज़ बोली गुरुजी ने। और मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कि अब तो गुरुजी का मैसेज आ गया, अब तो अनु चलो बेटा, मैंने अब हमें कुछ नहीं होना। हम गए और सही सलामत वापस आए। हमारा गुरुजी ने डाउट भी क्लियर करा, हमको उस बहन से भी निकाला कि अब कुछ बुरा नहीं होना, जो होना था हमारे कष्ट गुरुजी ने काट दिए 2 बारी में। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो बहुत प्यारे गुरुजी मिलने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें बहुत संभालते हैं मेरे गुरुपा, बहुत संभालते हैं संगत जी। इनसे जुड़ जाओ, इनके चरणों को पकड़ लो, कभी ना कभी तरस आएगा इनको, और हमारा ये कल्याण करेंगे। वो बात अलग है कि हमने इतने पाप और इतने बुरी चीज़ें की है ना, कि हम लोग जब करते हैं ना, जब नहीं डरते, गलतियाँ मांगते हैं जब उनसे, तब ये उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि नहीं हमने क्या कर दिया। शायद हम करके भी भूल जाते हैं, लेकिन वो रब है, वो नहीं भूलते, वो माफ़ी देना भी नहीं भूलते, और हमारे कर्मों की सज़ा देना भी नहीं भूलते। तो किसी चीज़ के लिए गुरुजी को या किसी रब को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्म हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी, और बुरा कर रहे हैं तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग इतना ही था संगत जी। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, जय गुरुजी ज़रूर लिखना, क्योंकि जय गुरुजी लिखने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। जय गुरुजी।